महर्षि भारद्वाज जी का तुसी राजा ऋषनिमि जी का नाम लिया, वो खुद वाल्मीकि नहीं सीगे, पर कई बार लोग कह देंगे भी साडा वाल्मीकि हमारा ना रिश्ता की है, साडा जाति का। इसमें ना मैं एक तो पहले इजाजत चाहूँगा हिंदी में बात करूँ जी क्योंकि मीडिया है यूनिवर्सल जी है ना, तो पंजाब के बाहर बैठे लोग भी इसका लाभ ले सकते। जी दूसरा आपका जो सवाल है ना, कई बार ना सवाल मेरा और आपका नहीं होता, कई बार सवाल विरोधी लोग डाल देते हैं। जी क्या कई बार बच्चे माँ को आके पूछते हैं कि मेरी माँ कौन है जी ना, जी तो माँ हैरान हो जाती है भी ये सवाल किसने डाल दिया। वो कोई ना कोई उसको बच्चे को शरारत करता है। अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु नानक देव जी जिनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कालू राम मेहता के बेटे थे, खत्री लिखा गया है, मगर जाट सिख ने कभी सवाल किया कि गुरु नानक देव से हमारा क्या संबंध है? क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी ने अभी तक उनके दिमाग में डाला नहीं। ये कुछ लोग ना एक गंदे मन से, गंदी सोच से सवाल पैदा कर देते हैं। तो हमारे बीच में जानबूझ के सवाल पैदा किया गया कि परमात्मा वाल्मीकि महाराज के हाथ में, अब मैं इसको और बढ़ा रहा हूं सवाल को, वो तो और गंदे तरीके से कहते हैं। वो कह रहे उनके हाथ में कलम है, आपके हाथ में झाड़ू है, आपका रिश्ता क्या? अब गुरु नानक देव जी का रिश्ता कभी कभी उनको हल चलाते तो दिखाया गया है ना, मगर जो बाजार में बैठा दुकानदार है जिसकी ट्रांसपोर्ट है कलकत्ता में सिख की, उसने सोचा मेरी ट्रांसपोर्ट से गुरु नानक देव जी का क्या संबंध है? बिल्कुल मेरी बजाजी की दुकान से गुरु नानक देव जी का क्या संबंध है? ऐसे ही गुरु नानक देव जी से चलो हमारी भूमि पे हुए, भारत की सरजमी पे हुए हैं। अब हजरत मोहम्मद और हजरत ईसा वो तो भारत में पैदा ही नहीं हुए, बिल्कुल दूर पैदा हुए हैं। और दूर पैदा होने वाला जब यहाँ आदमी ईसाई बनता है, कभी सवाल करता है कि ईसा से मेरा क्या संबंध है? कभी हजरत मोहम्मद से करता है। असल में संबंध होता क्या है? अगर वो सवाल मैं करूं तो फिर मेरी जो वाल्मीकि कौम का एक दुखांत है, इस पे हो सकता लोग नाराजगी प्रकट करें। मेरी कौम का ये दुखांत है कि मेरी कौम का सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से कोई संबंध नहीं। जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है कि भारत के मुसलमान का हजरत मोहम्मद से क्या संबंध है कि हजरत मोहम्मद ने जो कहा वो उसे मानता है। उन्होंने कहा 5 वक्त की नमाज, वो मानता है। उन्होंने कहा सुन्नत करनी है, वो मानता है। ऐसे ईसा से संबंध है, ऐसे बाकी महापुरुषों से संबंध होता है। हम जिसकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, मानते हैं, हमारा संबंध उससे जुड़ जाता है। तो इस आधार पर अगर मैं कहूं तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शिक्षाएं तो दूर, हमने तो अभी उनके ग्रंथों को खोला ही नहीं। बिल्कुल जी, हमने खोला नहीं। हम जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से नंगे पांव चल के वो पीर निगाहे, नैना देवी, वैष्णो देवी, वो बालकनाथ, गुग्गा और बहुत सारी देवियां, कई कुछ है, जितनी आस्था से वहां जाते हैं, हम वाल्मीकि तीर्थ तो जाते ही नहीं थे। बिल्कुल जी। ये तो अभी कुछ सालों से प्रचार हुआ तो लोग जाना शुरू हुए जी। नहीं तो वाल्मीकि तीर्थ का हमारे साथी इस बात के गवाह हैं। अभी 10 साल पहले तक वाल्मीकि तीर्थ पे प्रगट दिवस पे लाइटें नजर नहीं आती थी। बिल्कुल ये सच है, ये सच है, आप भी कहते हैं और भी लोग कहते हैं, मानते हैं। जी। ये तो प्रचार हुआ, लोग जाना शुरू हुए। हमारे लोग तो दूसरी जगह जाते थे, और जहां दूसरी जगह भी जाते थे, अब मैं और एक और कड़वी बात कहने लगा हूं, जहां दूसरी जगह भी जाते थे शिक्षाएं वहां के भी नहीं मानते थे। ये भी बात करते, इनका तो शॉर्टकट था, सिर्फ जाना ही होता है, मत्था टेक दिया, मैंने 100 रुपया आपको दे दिया, अब आपने काम करना है मेरा, मेरे लड़के की नौकरी लगवा देना, मेरी लड़की का रिश्ता करा देना, मेरा मकान बनवा देना, मेरा वीजा लगवा देना। हमारा तो इतना ताल्लुक था। हमारा ताल्लुक सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से शिक्षाओं के तौर पे रहा नहीं। और उसका एक और दुखांत ये हुआ, ये नहीं कि प्रचार नहीं हुआ जी।
प्रचार किया, नवल जी महाराज ने प्रचार किया जी राजस्थान, और आज पाकिस्तान का जो कराची है वहां तक उनके फॉलोवर है। ऐसे ही बाबा खाकशा जी ने लाहौर से शुरू किया, जी पूरा उत्तर प्रदेश में उनके फॉलोवर है, जी उनके बनाए हुए स्थान भी वहां है। गुरु ज्ञाननाथ जी ने किया, और बहुत सारे नाम है, बाबा शंकर दास जी है, संत केशवदास जी हैं, जिन्होंने सबने प्रचार तो किया, मगर हमने क्या किया? हम अजीब मानसिकता, पूरा भारतीय हम ही नहीं है। बिल्कुल हम क्या करते हैं कि कबीर साहब ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो हम कबीर साहब को पकड़ लेते हैं। जैसे सीढ़ी लगी है छत के साथ, हम सीढ़ी पकड़ लेते हैं। असल में सीढ़ी तो आपको छोड़नी पड़ेगी। सीढ़ी के डंडे चढ़ो, यानी कि कबीर को फॉलो करो, उनकी शिक्षाओं को समझो, आगे बढ़ो, महामुनि शंभूक की बातों को पढ़ो, मगर आगे जाके सीढ़ी छोड़ेंगे तो छत प्राप्त होगी। सीढ़ी पकड़े रहोगे तो सीढ़ी पे अटके रहोगे। तो उस छत पे वो जो आसमानी बाप, आसमानी छत का पिता है, जिसको हृदय गर्भ वाल्मीकि व्योम कहते हैं, हम वहां तक जा ही नहीं रहे। एक और अजीब चीज देख रहा हूं, और उसमें मैंने बहुत लोगों को डांटा भी है। जैसे आप अपने गांव से कहो भी वाल्मीकि तीर्थ के लिए मैं अपनी कमाई से बस लेके जा रहा हूं, आप सिर्फ बैठ जाओ, जी फ्री। जी फ्री पे भी आके आपको शर्त लगाएंगे कि बॉर्डर ले जाओगे, वहां भी जाना है, जलियांवाला बाग ले जाओगे, तब तो बैठ। यानी फिर हमारी श्रद्धा कहाँ है? घूमने में है, सिर्फ जाना। हमारी श्रद्धा परमात्मा में नहीं है। तो मुझे कई बार औरतों ने सवाल किया आके कि जी माँ सीता की आप कहते हर इच्छा पूरी हुई, हमारी क्यों नहीं हुई? तो मैंने कहा माँ सीता ने सिर्फ वाल्मीकि तीर्थ, वो जंगल था जो आज नेपाल में है, जानवर थे, तब भी वाल्मीकि तीर्थ चुना। आप वो नहीं चुनते, आप पहले बॉर्डर चुनते हैं, बल्कि और भी चुनते हैं। अगर वहां रिश्तेदार हैं तो उनके यहाँ जरूर होके आना है, और वो दावत तैयार रखेंगे। और हमारी दावत कौन सी होती है? यानी जाना वाल्मीकि तीर्थ। जिस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने करोंच के मरने को बर्दाश्त नहीं किया, हम रिश्तेदारों के यहाँ उस मांस मछली की दावत खाने जाते हैं, तो फिर हमारी माँ सीता की तरह इच्छाएं कैसे पूरी? बिल्कुल जी, वो तो बड़े बड़े महलों में रहने वाली थी, फिर भी उनकी आस्था वहां थी।